नमस्कार, मैं वृंदा। चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। अली बाबा और उसके 40 चोर। चोर की दाढ़ी में तिनका, दिल में चोर होना, चोर मचाए शोर, चोर चोर मौसेरे भाई वगैरह वगैरह। वोट चोरी की बात चली तो चोरी से जुड़े मुहावरे को याद कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका वोट चोरी हो गया तो ये मुहावरे भी आपको याद नहीं आएंगे, और अगर याद आ गए तो काम नहीं आएंगे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम है वही कह रहा है कि लिख कर दो कि हमने चोरी की है, सबूत दिखाओ कि हाँ मैंने चोरी की है, जबकि दस्तावेज सारे उसी के हैं, आयोग के ही हैं। असल में चोरों का एक और मुहावरा भी है जो हम भूल रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वन मैन वन वोट की बात होने लगी है। भारत के आम नागरिक, आम वोटर के लिए इससे बड़ी बहस कुछ और हो ही नहीं सकती। ये उसके नागरिक होने की, उसके हर अधिकार की लड़ाई की सबसे बड़ी परीक्षा है। 2014 से पहले याद कीजिए, पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर कितनी बहस होती थी, कितनी बात होती थी। सीधे प्रधानमंत्री से पत्रकार सवाल पूछते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया करते थे। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुप होने का आरोप लगता था, लेकिन पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब जाकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हो ही नहीं रही थी। 1.5 महीने से मांग हो रही थी कि आइए और सवालों के जवाब दीजिए, लेकिन अब फाइनली रविवार को होने जा रही है, जब राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी को लेकर यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसी दिन फाइनली आखिरकार रविवार को सूत्र नहीं चुनाव आयुक्त बोलेंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले आमतौर पर यह होता था कि लोकसभा चुनाव के हर फेज के बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और इलेक्शन कमिश्नर मीडिया के सवाल जवाब लेते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि ये पूरी तरह से बदल गया। चुनावों की घोषणा के बाद से लेकर चुनाव पूरे होने तक 2.5 महीने तक आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राजनीतिक पार्टियों ने, एक्टिविस्ट्स ने, पत्रकारों ने, इन सब ने मांग की, लेकिन आयोग ने सिर्फ प्रेस रिलीज निकाले, सिर्फ एक ही काम किया। चुनाव पूरा हो जाने के बाद जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि इस बार हमने 100 प्रेस रिलीज जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये जवाब नहीं था, ये सवालों का अपमान था। तो अब जब राहुल गांधी यात्रा पर जा रहे हैं तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? प्रेस रिलीज ही जारी कर दे, 17 अगस्त को भी प्रेस नोट ही जारी कर दे और एक और रिकॉर्ड बना ले। प्रेस रिलीज की गिनती बढ़ाकर बोल दे कि हमने तो 1000, 1500, 2000 प्रेस नोट जारी कर दिए हैं। कितना शानदार तरीका है जवाबदेही से मुकरने का, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के सवाल से छुट्टी पाने का। कह दो कि हमने तो जी 100 प्रेस नोट जारी किए हैं, किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में भी दर्ज करवा लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से छुट्टी पा लीजिए। अब तो आयोग ये भी बताने लगा है कि कितने नेता मिलने आएंगे। विपक्ष के नेता जब मिलने गए तो कईयों को आने ही नहीं दिया गया, मीटिंग में शामिल नहीं होने दिया गया, कहा कि बाहर इंतजार कीजिए। एक समय था जब आयोग विपक्ष के नेताओं से खुलकर मिला करता था, उनके सवालों का जवाब दिया करता था, लेकिन अब नेताओं को इंतज़ार करवाया जाता है। विपक्ष के नेताओं के लिए ही अगर आयोग एक्सेसिबल नहीं रहा तो फिर किसके लिए रहा? लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ? प्रधानमंत्री के कम्युनल से कम्युनल भाषण आए, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके भाषण पर एक्शन लेने के बजाय जेपी नड्डा को चिट्ठी भेज दी गई, और बैलेंस करने के लिए राहुल गांधी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चिट्ठी भेज दी। क्या सच में आयोग को ऐसा लगता है कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता? हम सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तो नहीं बैठे हैं। राजीव कुमार कितनी शायरी सुनाते थे, कम से कम इतना तो पता चलता था कि उनकी शायरी बहुत ख़राब है। उसी से अंदाज़ा मिल जाता था कि उनका काम कैसा रहा होगा। ज्ञानेश कुमार की तो केवल हंसती हुई तस्वीर आती है, ट्विटर पर अलग अलग सूट में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो गायब है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कितनी बड़ी हार हुई। 65 लाख लोगों के नाम आयोग दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब उसे देना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। कोई भी सर्च ना कर सके ऐसी फाइल क्यों डाली जा रही थी?
कोई भी ये सवाल करे, आप इस तरह से जानकारी क्यों दे रहे हैं कि एक आम नागरिक, एक आम मतदाता, कोई एक्टिविस्ट, कोई पत्रकार सर्च ही ना कर सके? अब कोर्ट ने जब कहा है, जोर देकर कहा है, तो बदलाव होगा। आधार को भी अब एक्सेप्ट करना होगा। पहले कह रहे थे हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको मानने नहीं मानते। विपक्ष सवाल जब करता है आयोग से, तो जवाब देने आ जाती है बीजेपी और आरोप लगाती है कि विपक्ष जहां जीता है वहां वोट चोरी हुई है, तो आयोग कुछ नहीं कहता, उसे मिसलीडिंग नहीं कहता, राहुल गांधी को मिसलीडिंग कहता है, विपक्ष के नेताओं को मिसलीडिंग कहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना ही क्यों चाहिए? इस बारे में सोचिए। नमस्कार, मैं वृंदा।